हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 पे। और आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 6 की। 7th की वीडियो हमने ऑलरेडी बना के डाल रखी है और 8 की भी डाल रखी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो जल्द से जल्द जाके देख लें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 24 की, जिसमें होगा एक लेटर और एक एप्लीकेशन एज यूजुअल, जैसा हमने पिछले वीडियो के अंदर, पिछले मॉडल पेपर के अंदर देखा था। तो ब्रदर यानी आपका जो छोटा भाई है, उसकी जो हेल्थ है उसमें सुधार नहीं हो रहा है। राइट ए लेटर टू हिम एडवाइजिंग हिम टू इम्प्रूव, मतलब उसको एडवाइस देंगे किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकता है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकता है। इसमें भी हमें 3 पॉइंट दिए हुए, गेट अप अर्ली, डू लाइट एक्सरसाइज एंड टेक मिल्क एंड फ्रूट, स्लीपी अर्ली, यानी स्लीप जो है नींद वो जल्द से जल्द ले। तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर नीचे वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हमारी एक एप्लीकेशन है, इमेजिन यू आर अनुप्रिया एंड अनिल, ठीक है, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 सेक्शन बी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू चेंज योर सेक्शन फ्रॉम बी टू ए, यानी आप बी के स्टूडेंट है क्लास 8 के, आपको सेक्शन बी से सेक्शन ए में जाना है। उसकी रिक्वेस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल सर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने लेटर की। तो लेटर का क्राइटेरिया आप देख लीजिए। लेटर बहुत ही आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो लेटर है, ये लेटर ये जैसा 8 क्लास के अंदर है ना, वैसा का वैसा आप 10th क्लास के लिए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम ऐसा ही होगा। तो इससे ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप इन लेटर्स को एक बार देख लें, तो आपको उसमें ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि बाद में आपको याद करना नहीं पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सेम होता है, आप यही मटेरियल उसमें लिख सकते हैं। आपको पूरे जितने भी वो नंबर का होगा क्वेश्चन, 6 नंबर का, 8 नंबर का, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसमें फिर हमें कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है, इसमें सिर्फ नाम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक एड्रेस ले लेंगे, 124 बी राजनगर बीकानेर। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। ये लेटर हमारा क्या है, भाई को लिखा जा रहा है, मतलब ये फैमिली हो गई, तो ये इनफॉर्मल लेटर होगा। डेट हो जाएगी हमारी 11 मार्च। सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आ जाएगा डियर पराग, जो हमारा भाई है छोटा। इसमें एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया उसके अनुसार ये इसका भाई है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर लाइन दी हुई है, तो उसके क्वेश्चन के अंदर लाइन दी, वहीं से हम इसको उठा करके लिख सकते हैं। आई एम पेन टू नो दैट यू डू नॉट कीप गुड हेल्थ, यू नो हेल्थ इज़ वेल्थ। हमारी हेल्थ हमारा क्या है, असली धन है। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, तुझे अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठना चाहिए। यू शुड डू लाइट एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। यू शुड टेक मिल्क एंड फ्रूट्स, और तुम्हें मिल्क एंड फ्रूट्स खाना चाहिए। यू शुड गो टू बेड एट अबाउट 10 PM, जल्दी बेड पे जाना चाहिए। 10 AM है या इससे भी जल्दी हो सके तो, है ना। टेक केयर योर सेल्फ योर अफेक्शनेटली महेश, ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। अब अगला जो हमारा जो था एप्लीकेशन, उसके बारे में लिखते हैं। यानी आपका सेक्शन बी है और आपको सेक्शन बी से ए के अंदर जाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 11 मार्च 2025। ये मैंने पहले ही पिछले वीडियो में कंफर्म कर दिया है ऑलरेडी, ये मैंने बता दिया है कि इसके अंदर एड्रेस नहीं होगा भेजने वाले का, क्योंकि आप उसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो सीधी आ जाएगी डेट, फिर आ जाएगा प्राप्त करने वाले का पता, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। सब्जेक्ट रहेगा रिक्वेस्टिंग फॉर चेंज ऑफ सेक्शन, सर या मैडम। प्रिंसिपल कोई भी हो सकती है, तो हमें दोनों लिखना ज़रूरी है। फिर हमारा बॉडी पार्ट, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई हैव गॉट 60% मार्क्स इन क्लास। आपके 60% मार्क आए हैं क्लास 8 के अंदर। ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव गॉट 60% मार्क्स हैव बीन प्रमोटेड टू सेक्शन ए, यानी जिनके भी 60% आए उनको प्रमोट कर दिया गया है, किसमें, ए सेक्शन के अंदर ऑफ क्लास 8 के। आई विश टू कम्पीट विद दोज, मैं भी उनके साथ कम्पीट करना चाहूँगा, है ना। स्टूडेंट्स वुड यू प्लीज़ चेंज माई सेक्शन फ्रॉम क्लास 8B टू 8A एंड ऑब्लिक, ठीक है, यानी आप मुझे जो प्रमोट करने की कोशिश करें बी से ए के अंदर। थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली अनुप्रिया एंड अनिल, क्लास 8B। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 की, जिसमें भी 2 ऑप्शन होंगे, दोनों में से आपको एक ही करना है।
आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो आप स्टोरी करें, आपको अगर पैराग्राफ अच्छा लगता है तो आप पैराग्राफ चूज़ करें। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये पॉइंट दिया हुआ है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे लिखना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, थर्ड वर्ल्ड वॉर गोज डाउन द ड्रेन, सेव्स फ्रॉम फ्लूड्स, ग्राउंड वाटर लेवल, इरीगेशन, इमीडिएट नीड। तो ठीक है, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द क्राइंग नीड ऑफ द डे. It is said that if the Third World War is to be fought, it will be fought for water. The huge quantity of the rainwater goes down the drains every year, every home, every village. Every city should have rainwater harvesting system. It maintains the groundwater level. In desert area, it makes the precious water available around the year. It can be used for irrigation too. तो ये तो हो गया हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट हमारी है स्टोरी, और स्टोरी के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ टॉपिक लिख रखा है, अ क्लेवर कैप सेलर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there was a cap seller. He went from village to village to sell his caps. Once he got very tired, he went to sleep under a tree. There were some monkeys on the tree. The monkeys came down and took away the caps. After some time, the cap seller woke up. He did not find the caps. He looked up. He saw the monkeys with his caps. He thought of a plan. He put on a cap. The monkeys did the same. He threw his cap onto the ground. The monkeys also did the same. He collected the caps and went away. He was very happy. तो इस तरह से अ क्लेवर हैप्पी हो गया। अ क्लेवर कैप सेलर था जिसने अपनी टॉफियाँ इकट्ठा की और चला गया। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे अब तक 8, 7, 16 मॉडल पेपर ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं, वो भी पार्ट नंबर 24 का। बाकी इसमें पार्ट नंबर 3 के अंदर आपका पैसेज दिया हुआ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज सोल्व करें।